एक ग्वाले की पर्याय से निकलकर कैसे मोक्षगामी जीव बने। सुनिए एक नई कहानी। अंगदेश की राजधानी चंपा नगरी में एक वृषभदत्त नाम के सेठ रहा करते थे। उनकी गृहिणी का नाम था अरहददासी। वृषभदत्त के यहाँ एक ग्वाल नौकर था। एक दिन वह वन से अपने घर पर आ रहा था। समय शीतकाल का था। जाड़ा खूब पड़ रहा था। उस समय रास्ते में उसे एक रिद्धिधारी मुनिराज के दर्शन हुए, जो कि एक शिला पर ध्यान लगाए बैठे हुए थे। उन्हें देखकर ग्वाले को बड़ी दया आई। वह यह विचार कर कि इनके पास कुछ वस्त्र नहीं है और जाड़ा बड़ी जोर का पड़ रहा है, तब भी ये इसी शिला पर बैठे हुए ही रात बिता डालेंगे, अपने घर गया और आधी रात के समय अपनी स्त्री को साथ लिए मुनिराज के पास आया। मुनिराज को जिस अवस्था में बैठे हुए वह देख गया था, वे अब भी उसी तरह ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उनका सारा शरीर ओस से भीग रहा था। उनकी यह हालत देखकर दयाबुद्धि से उसने मुनिराज के शरीर से ओस को साफ किया और सारी रात वह उनके पांव दबाता रहा, सब तरह उनका वैयावृत्य करता रहा। सवेरा होते ही मुनिराज का ध्यान पूरा हुआ। उन्होंने आंख उठाकर देखा तो ग्वाले को पास ही बैठा पाया। मुनिराज ने ग्वाले को निकट भव्य समझकर पंचनमस्कार मंत्र का उपदेश किया, जो कि स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति का कारण है। इसके बाद मुनिराज भी पंचनमस्कार मंत्र का उच्चारण कर आकाश में विहार कर गए। ग्वाले को धीरे धीरे मंत्र पर बहुत श्रद्धा हो गई। वह किसी भी काम को जब करने लगता तो पहले ही पंचनमस्कार मंत्र का स्मरण कर लिया करता था। एक दिन ग्वाला भैंसे चराने के लिए जंगल में गया। वह समय वर्षा का था। नदी नाले सब भर गए थे। उसकी भैंसे चरने के लिए नदी पार जाने लगी और वह नदी में डूबने लगी। ग्वाला भी उनके पीछे ही नदी में कूद पड़ा। जहां वह कूदा वहां एक नुकीला लकड़ा गड़ा हुआ था। सो उसके कूदते ही लकड़े की नोक उसके पेट में जा घुसी। वह उसी समय मर गया। वह जिस समय नदी में कूदा था, उस समय सदा के नियमानुसार पंचनमस्कार मंत्र का उच्चारण कर कूदा था। वह मरकर मंत्र के प्रभाव से वृषभदत्त के यहाँ पुत्र हुआ। वह जाता तो कहीं स्वर्ग में, पर उसने वृषभदत्त के यहाँ ही उत्पन्न होने का निदान कर लिया था, इसलिए निदान उसकी ऊंची गति का बाधक बन गया। उसका नाम रखा गया सुदर्शन। आगे की कहानी सुनने के लिए अगला भाग जल्द ही आएगा। जय जिनेंद्र।